परिचित होंगे। ठीक है जी। तो क्या हुआ था, हमारे भारत में चंपारण सत्याग्रह हुआ था वर्ष 1917 में। 9 जनवरी 1915 को हमारे महात्मा गांधी जी का भारत आगमन होता है और भारत आगमन के उपरांत जो है भारत में प्रवासी दिवस भी मनाया गया था और इनके गुरु हुए गोपाल कृष्ण गोखले, इनके कहने पर इन्होंने 2 वर्षों तक जो है भारत भ्रमण किया था। इसके बारे में मैंने बता रखा था आपको। कितने वर्षों तक? तो 2 वर्षों तक इन्होंने भारत भ्रमण किया था। जैसे ही ये भारत भ्रमण करते हैं 2 वर्षों तक, इसी में आपने एक चीज और देखा होगा जो खास होगा, वो ये था कि जब इन्होंने 2 वर्ष तक भ्रमण किया, देन 1916 में इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। आपको ये भी पता होगा कि कांग्रेस का जितने भी अधिवेशन होते थे वो दिसंबर के टाइम पर हुआ करता था। ठीक है जी, हाँ ना। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन होता है तो महात्मा गांधी जी को इनवाइट किया जाता है, किसके द्वारा? तो राजकुमार शुक्ला जी, जो कि बिहार के एक बहुत ही जाने माने व्यक्तियों में से एक थे। राजकुमार शुक्ला जी ने कहा कि बिहार में किसानों की दयनीय स्थिति बहुत ही खराब है, महात्मा गांधी जी प्लीज आपको आना चाहिए और वहां पे किसानों की स्थिति के सुधार के लिए आपको काम करना चाहिए। देन आफ्टर महात्मा गांधी जी कहते हैं ठीक है, हम बिहार के किसान और भारत के पूरे संपूर्ण किसानों के लिए एक आवाज उठाएंगे और पहली बार हम सत्याग्रह का प्रयोग भारत में करेंगे। आपको पता होगा कि टॉल्स्टॉय से काफी प्रभावित थे महात्मा गांधी जी, जो कि कहाँ के थे? रूस के थे। याद है आपको? मैंने कल की क्लास में भी बता रखा था। ठीक है जी। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें 9 जनवरी 1915 को जो है ये काम होता है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। देन आफ्टर राजकुमार शुक्ला जी के इनविटेशन पर वर्ष 1917 में अप्रैल के मंथ में महात्मा गांधी जी जो है वह भारत आए। तो यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले हमारे साथ चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। ये जो चंपारण सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया वर्ष 1917 में और अप्रैल 1917 में जो है ये स्टार्ट होता है। हमने इसके बारे में पहले भी बता रखा है। ये चंपारण सत्याग्रह क्या था? ये था नील के कृषि जो थे, कृषक थे, वह अंग्रेजों से परेशान थे, यानी कि इंडिगो खेती के खिलाफ, जिसे हम तिनकठिया पद्धति भी कहते हैं। तिनकठिया पद्धति के खिलाफ था। तिनकठिया पद्धति कितना था? तो इसके बारे में आपको आइडिया होगा कि तिनकठिया पद्धति जो है वो 3/20 के पद्धति को तिनकठिया पद्धति कहते हैं। यानी कि टोटल 20 कट्ठा खेत में से मिनिमम 3 कट्ठा खेत में जो है वह नील की खेती यानी कि इंडिगो की खेती अंग्रेजों यानी कि भारतीयों के द्वारा जो है वह किए जाना था। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? आप में से कोई भी बता सकते हैं? नील दर्पण नामक पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया था? अगर आपको आइडिया हो तो प्लीज आप मुझे इसके बारे में जरूर बताइएगा। तो महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया? अप्रैल 1917 में किया गया था। यह सत्याग्रह का नेतृत्व तो हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा किया गया। हमने आपको एक बात बताया था कि इसी करमचंद गांधी के द्वारा किया गया। क्लियर है? इसी इसी आंदोलन के दौरान और इसी सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया। महात्मा की उपाधि किनके द्वारा दिया गया जी? इसी सत्याग्रह के दौरान दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। क्लियर है? हाँ ना। जरा इसे भी नोट कर लेना। चलो, तो ये बातें तो आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में आ भी आ गया होगा। देन अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी को इनवाइट किसने किया था इस आंदोलन में? तो महात्मा गांधी जी को इनवाइट करने वाले व्यक्ति का नाम था राजकुमार शुक्ल, जो कि हमने कल भी आपको विशेष तरीके से बताया था। राजकुमार शुक्ल जी का जो घर था वो मुरली भरावा नामक गांव में होता है। कहाँ पे था? राजकुमार शुक्ल जी का घर कहाँ था? मुरली भरावा नामक गांव में था, जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और बिहार के एग्जाम में अक्सर यह क्वेश्चन जो है यह पूछा जाता है कि राजकुमार शुक्ल जी का घर कौन से स्थान पे था? तो आप क्या कहोगे? मुरली भरावा नामक गांव पर इनका घर था। ठीक है सर, यहाँ पे ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। महात्मा गांधी जी बिहार आते हैं और बिहार में कहते हैं कि भाई देख, ऐसी बातें हैं, अंग्रेज तू बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन एक काम गलत कर रहा है, किसी का शोषण करके तू बड़ा आदमी नहीं बन सकता। तू शोषण कर रहा है भारतीयों का और भारतीयों की बद्दुआएं तुझे लगेगी, ऐसा तो मानने वाला था नहीं। महात्मा गांधी कहते थे लाता लाठी मारता पकड़ता उठा उठा पटकता।
तो वही वाली बातें थी, महात्मा गांधी के बातों को माना गया और फाइनली जो है महात्मा गांधी जी के बातों को मानते हुए वर्ष 1917 में एक कमेटी का गठन किया गया अंग्रेजों के द्वारा। क्या किया गया? अंग्रेजों के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। इस अंग्रेजों के द्वारा द्वारा क्या होता है यहाँ पे, चंपारण यानी कि नील खेती के विरोध में, नील खेती के विरोध में यानी कि विरुद्ध एक कमेटी का गठन किया गया। और इस कमेटी का काम क्या था? कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी का काम ये था कि यह ये तय करेगा कि क्या यह सही है या गलत है। और इसका सदस्य हमारे महात्मा गांधी जी भी थे। कौन थे इसका सदस्य? महात्मा गांधी जी भी थे। क्लियर है? हाँ ना? तो आप इसे भी विशेष तौर पर याद रख सकते हैं। हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। क्लियर है? यह आंदोलन जो है सफल होता है, चंपारण सत्याग्रह। अच्छा, यह चंपारण सत्याग्रह क्या था? तो सफल आंदोलन था और महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला सफल आंदोलन, और महात्मा गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था, द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह। क्लियर है? हाँ ना? तो आप इसे भी याद रख सकते हैं कि पहला सत्याग्रह कौन था, यही था। फाइनली इसका परिणाम क्या निकलता है सर? महात्मा गांधी जी काफी फेमस हो जाते हैं और महात्मा गांधी जी फेमस होने के बावजूद चंपारण सत्याग्रह के बाद एक वर्ष बाद 1918 में जो है अहमदाबाद मिल मजदूर अधिनियम 1918 में करते हैं। ऐसा था कि महात्मा गांधी जी एक आंदोलन में, जब आप एक एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिएगा ना, तो अगेन एंड अगेन जो है आप एग्जाम क्वालिफाई करने की एबिलिटी जो है आपके अंदर आ जाता है। समझ रहे हैं? हाँ ना? तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नामक पुस्तक लिखा गया था। तो क्या ये बातें क्लियर है? महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है मुरली भरावा नामक गांव में एक स्कूल की भी स्थापना किया गया था। कब? तो 1917 में ही किया जाता है। ठीक है भाई? हाँ, चलिए। तो हमें नहीं लगता कि यहां तक में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं हो सकता। देन अगर हम देखें तो 1917 में क्या होता है? 1917 में तो ये हो गया। देन 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। होता यूं है कि अहमदाबाद में प्लेग फैल जाता है। क्या होता है भाई? अहमदाबाद में जो है प्लेग फैल जाता है। यहाँ पे नोट करना, अहमदाबाद में क्या फैल जाता है? प्लेग फैल जाता है। यहाँ पे याद रखना, अहमदाबाद में प्लेग फैल गया। ओके। अब मजदूर जो थे यहाँ पे काम नहीं कर रहे थे। अब जब मजदूर काम नहीं कर रहे थे तो कैसे भी करके इन्हें काम करवाना था। तो मजदूरों को बताया गया कि हम आपको 35% को, मजदूरों को प्रॉमिस किया कि हम आपको कितने 35% जो है बोनस देंगे, यानी कि जितनी आपकी सैलरी है उसका हम 35% जो है वो बोनस देंगे। लेकिन बाद में अंग्रेज ही तो था, अपने बातों से मुकरने में कहाँ टाइम लगता है उसको। कहता है ना कि तुम परी थे आसमां में रहते, जमीन पर क्यों उतरे, तुम चांद थे चांद रहते, तारों की तरह टूट कर क्यों बिखरे, और अपने भरोसे तोड़ते ही रह गए। यानी कि वही बात है ना कि भरोसा हमेशा से ही तोड़ता रह गया। अंग्रेज जो है वो अपने भरोसा को बना नहीं पाया, जैसा तुम अपने प्रेमिका के साथ भरोसा को तोड़ते रहते हो। समझ रहे हो? हाँ ना? यही वाली बातें थी। तो यहाँ पे प्लेग इन होने के बाद 35% बोनस को 20% कर दिया। इस कारण से सभी लोग जो है वह भूख हड़ताल पर, मतलब भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। क्या करते हैं? इसी कारण से सभी लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं कि भाई तुमने तो हमारे साथ दगाबाजी करा, तुमने तो कहा था, हमने तो अपने सारे दर्द तुम्हें बताए थे, लेकिन तुमने तो इस दर्द का फायदा ही उठा लिया। तुम्हें तो ये हक नहीं था कि तुम हमें भी दर्द दो, लेकिन तुमने प्रॉमिस करा 35% और देन तुम कह रहे हो कि हम तुम्हें 20% का ही बोनस देंगे। कितना परसेंट का? तो हम तुम्हें 20% का ही बोनस देंगे। इसी कारण से महात्मा गांधी जी के दौरान प्रॉमिस किया 20-35% का, लेकिन
लेकिन प्लेग के बाद कितना, तो प्लेग के बाद जो है 20% बोनस दे रहे थे, बोनस दे रहे थे, जिस कारण से क्या भाई, जिस कारण से भारतीयों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहमदाबाद में भूख हड़ताल किया। क्या किया? भूख हड़ताल किया। क्लियर है? हाँ ना? चलिए, तो इन सारी चीजों को भी आप याद रख सकते हैं, हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगा। चलिए, देन आफ्टर क्या होता है, महात्मा गांधी जी के द्वारा, आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला भूख हड़ताल भारत में कहाँ प्रयोग किया गया था, तो इसी स्थान पे। पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण में, पहला भूख हड़ताल यहाँ पे किया गया था। एक एग्जाम था, बीपीएससी का एग्जाम होता, जिस एग्जाम में पूछा गया था कि महात्मा गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी बिहार के ही थे, ये भी इनके साथ थे। एंड देन अगर हम बात करें, नरहरि पारिक का नाम सुना होगा आपने, नरहरि पारिक जी भी इसी आंदोलन में थे। और आपने बतख मियाँ का नाम सुना होगा, जिन्होंने किसका, महात्मा गांधी जी का जान बचाया था, बतख मियाँ। तो बतख मियाँ जो थे, उन्होंने क्या किया, इनका जान इसी आंदोलन के दौरान बचाया था। बताइए भैया, कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो हमने क्या कहा, चंपारण सत्याग्रह, एंड देन चंपारण सत्याग्रह के बाद दूसरा आंदोलन कौन सा होता है, तो दूसरा आंदोलन होता है मजदूर मिल आंदोलन जो था, वो होता है कब, 1918 में। 1918 में ही एक और आंदोलन होता है, जिसका नाम आपने सुना होगा, खेड़ा सत्याग्रह करके। नाम सुना है? जरा बताइए। खुशी कुमारी जी, प्रिया कुमारी, रुबीना जी, स्मृति, सपना, राहुल। ओ भाई साहब, राहुल और खुशी, एक लड़का है, आपने देखा होगा, एक मीम्स बनाता है, तो वैसे ही बनाता है। जब राहुल कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर नहीं देता, जब खुशी कोई क्वेश्चन पूछती है तो वो खूब भयानक तरीके से आंसर देता है। समझ रहे हैं? चलिए, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में आपने सुना होगा, टैक्स जो है, टैक्स बढ़ने के कारण जो है खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। और इस खेड़ा सत्याग्रह, महात्मा गांधी जी इस आंदोलन में भी सफल रहा, ये आंदोलन भी सफल रहा, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया हुआ। एक आंदोलन सफल हुआ, दूसरा आंदोलन सफल हुआ, एंड देन तीसरा आंदोलन की बात करें, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा तीसरा आंदोलन जो किया जाता है, जिसका नाम क्या था, तो जिसका नाम था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। ये खेड़ा सत्याग्रह जो है, ये कब होता है भाई, तो खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में ही होता है। और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है, वो किसके द्वारा किया जा रहा था, हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया जा रहा था। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी के द्वारा ही इस आंदोलन का, इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। क्लियर है? नेतृत्व किया गया। इसमें क्या था, मजदूरों पर, किसानों पर क्या किया गया, तो टैक्स बढ़ा दिया गया। किसानों के बढ़े हुए के क्या, बढ़े हुए किसानों के टैक्स को कम करवाने के लिए यह आंदोलन जो है वो किया गया था। क्या किया गया था, किसानों के बढ़े हुए टैक्स को कम करवाने के लिए, कम करवाने के लिए किया गया आंदोलन। क्लियर? और ये आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। अगर आपसे पूछे खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पे होता है, तो गुजरात में होता है। क्लियर है? और यह आंदोलन भी क्या होता है, सफल होता है। अब बैक टू बैक 3 आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया, और तीनों के तीनों आंदोलन सफल हो गया। ठीक है सर, हिंदी का क्लास समझ में नहीं आता, बहुत डीप पढ़ाते हो भाई साहब,
लगता है आपको ही रोल मॉडल बनाना पड़ेगा भैया। बना लो। कोई बात नहीं। ये बातें क्लियर है, बताइएगा जरा बच्चा पार्टी। अगर ये सारी बातें आपको क्लियर है, समझ में आ गया, तो हमारे साथ एक बार बोलो भारत माता की जय। ठीक है जी। चलिए, तो खेड़ा सत्याग्रह आपको यहाँ पे समझ में आ गया। वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक वगैरह जो है यहीं पे महात्मा गांधी जी से मिलते हैं। तो महात्मा गांधी जी से कौन मिले थे? वल्लभ भाई पटेल। आपको याद होगा वल्लभ भाई पटेल। जरा मुझे बताना कि आपने एक आंदोलन सुना होगा जो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिलती है, 1928 में होती है। जरा मुझे बताओ वह कौन सा सत्याग्रह था? किसी को भी याद है? सर मैं किस तरह क्लास करने आती हूँ, ये तो मैं ही जानती हूँ, खाना बनाकर दौड़ी भागी आती हूँ। हा हा हा। फटूरे एसडीएम साहब, आपके साथ एक पिक लेना है। अरे भाई साहब, तुम फ्यूचर लिखे हो, हम फटूरे पढ़ लिए। वाह गजब। ये बात है क्लियर। वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक। यहाँ पे देखना, इंदुलाल याग्निक जी जो है ये भी थे। तो यहाँ पे आप इस बात को भी याद रखना। तो वल्लभ भाई पटेल हो गए, इंदुलाल याग्निक हो गए, ये सभी के सभी यहीं पर आते हैं। चलिए, हम बात करते हैं देन रॉलेट एक्ट के बारे में। अंग्रेजों के द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। ये बातें जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इन बातों को आप विशेष तौर पर याद रख सकते